AWS का अकाउंट ओपन किया? यस सर। यस सर। अभी नहीं लगेगा, मंडे को लगेगा, मंडे ट्यूसडे से लगेगा। यस सर। तो आपके पास वीकेंड है, अगर आपने ओपन नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, मंडे ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे से हम वैसे भी प्रैक्टिकल चालू करने वाले, अभी नहीं करने वाले। अभी तो बेसिक हम चालू करेंगे Amazon वेब सर्विसेज। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विथ AWS। स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, यस सर। AWS. So AWS is nothing but Amazon Web Services. It is a cloud computing platform provided by Amazon. ओके, अब ये जो AWS है, इस जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मेंटेनेंस, उसका सेटअप, मतलब हार्डवेयर रिलेटेड सेटअप, यहाँ पे मैं हार्डवेयर लिखता हूँ, उसका मेंटेनेंस, उसका हार्डवेयर रिलेटेड सेटअप, कोई भी हार्डवेयर अपग्रेड करना या फिर डाउनग्रेड करना, ये जो सारा इम्पोर्टेंट काम है, फिर ये लोकेशन ढूंढना, उसका डेटा सेंटर बनाना है, ये सब 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 जो काम है वो बनता है Amazon। कौन करता है वो? Amazon। ठीक है, ये सब कुछ काम वो करता है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको यूज करना है। क्या करना है? इसको यूज करना। यस, इसको सिर्फ यूज करना है। आपको एक मशीन चाहिए, मशीन लॉन्च करो और यूज करो, खत्म, दैट्स इट। और उसका मेंटेनेंस सेटअप, पूरा हार्डवेयर रिलेटेड सेटअप, मेंटेनेंस, अपग्रेड, डाउनग्रेड, ये जो भी चीजें हैं, ये सब चीजें आपको क्या करनी है। ओके, एक मिनिट, को-होस्ट मी कोणाला बनवलं होतं? ऍड नको करू कोणाला आता। हेलो हेलो, कौन है को-होस्ट? अभी मैं भूल गया नाम। यस, निखिल, ऍड नको करूस, हे शेवटचं ऍड करूया। 9 नंतर कोणी जर आलं नाही तर ऍड नाही करायचं, ठीक है? मैं आपका को होस्ट निकाल देता हूँ, रिमूव एज अ को होस्ट। ओके, लेट आएंगे तो फिर वो बहुत बचता है, डिस्टर्बेंस होता है, टी 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 बहुत बचता है, तो हम ये नहीं करेंगे। अभी ये लास्ट में एडमिट करता हूँ, बाकी अब लोगों को हम एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है? यस, चलेगा ना? लेट आएंगे तो एडमिट नहीं करेंगे, नो मतलब नो। ओके, नाउ मेंटेनेंस, सेटअप, ये अपग्रेड, डाउनग्रेड, ये सब जो भी है, हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, आपका नेटवर्क इशू है सर से। हेलो सर लेफ्ट हो गए, सर को ऐड करो। 9 नंतर एडमिट। ओके, अभी आ रही है सबको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, आ रही है। ओके, एक सेकंड देना मुझे। ओके, अभी आ रही है मेरी आवाज सबको? यस सर। सर ओके, अब चालू करेंगे हम। लेट्स अभी इसको एडमिट कर देता हूँ सबको, लास्ट एडमिट है ये, उसके बाद हम एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है? अब तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ Amazon वेब सर्विसेज। ओके, AWS is a cloud service provider
where we can create our cloud service, where we can create our own infrastructure. Here the local, here instead of local data center we are using AWS. कुछ मेन फीचर्स है, ये मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं आपको, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो फीचर्स है वही इधर है. इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस इज नॉट ऑन आवर साइड, हार्डवेयर रिलेटेड अपग्रेड डाउनग्रेड ये भी हमें नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपका हार्डवेयर रिलेटेड जो भी काम है वो AWS हैंडल करता है. पे एज यू गो, मतलब जितना आपको यूज करना है उतना ही आपको पे करना है. सर्विस प्रोवाइडेड ऑन अ नेट रेंटल बेसिस, तो यहाँ पे हम रेंट पे सब कुछ ले रहे हैं. ठीक है, वी ओनली पे फॉर द टाइम यूज, तो यहाँ टाइम यू यूज तो पर आवर बिलिंग फॉर्मेट है. तो और कुछ कुछ सर्विसेज में तो पर सेकेंड बिलिंग भी होता है. तो जितने घंटे के लिए, जितने टाइम के लिए आप यूज करोगे उतने ही टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा. ऑन डिमांड, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज स्केलेबल एज वेल. स्केलेबल मतलब जब आपका कभी भी let's say ऐड कर सकते हो और ये आपका लोड बढ़ा, आप क्या कर सकते हो, सिस्टम ऐड कर सकते हो. आपका लोड कम होगा, आप सिस्टम डाउन भी कर सकते हो, आप मतलब कम भी कर सकते हो. तो इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी. सो क्या बोलते हैं, तो इट इज स्केलेबल. तो AWS में, so AWS is scalable as well. Now, what are the features of AWS? तो AWS के कुछ ये फीचर्स है. अगेन, स्केलिंग अप एंड डाउन इन मिनट्स, मतलब बढ़ाना इंस्टेंसेस इसको बोलते हैं स्केल अप, कम करने को क्या बोलते हैं, स्केल स्केल डाउन. तो ये तो स्केल अप और स्केल डाउन आप विद इन मिनट्स कर सकते हो, विद इन मिनट्स आप स्केल अप और स्केल डाउन आप कर सकते हो. ठीक है. नाउ, नो नीड टू प्रोविजनिंग. प्रोविजनिंग का मतलब है कोई भी चीज को लेना और उसको इंस्टॉल करना, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है. क्या आपको हार्डवेयर लाके उसको इंस्टॉल करने की जरूरत है नहीं. AWS में? नो सर. नहीं. वो करने की जरूरत है. सो प्रोविजनिंग, हार्डवेयर प्रोविजनिंग की आपको जरूरत नहीं है. ये सब कौन करता है, ये सब आपका AWS काम करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज CPU, रैम एक्सेट्रा इज पॉसिबल. मतलब लेट्स से आप 4 GB आप रैम यूज कर रहे हो, अभी आपको चाहिए 8 GB कुछ ही सेकेंड्स में या फिर कुछ ही मिनट में, तो ये पॉसिबल है. तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ CPU और एनी रिसोर्सेज इज अवेलेबल. समझो ये आप DDR4 रैम वर्जन यूज कर रहे हो, अभी लेटेस्ट मार्केट में कौन सा है, DDR6. यस, आपको पता है, जो गेम खेलते गेमर्स पता रहेगा, जिनको गेम खेलने की आदत है. DDR6 अभी रैम अवेलेबल है, राइट, लेटेस्ट. तो DDR4 से आपको DDR6 पे जंप करना है, वो भी आप इजीली कर सकते हो. तो ये भी पॉसिबल है. तो ये कुछ फीचर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के, सॉरी AWS के. कैन मैनेज अनएक्सपेक्टेड पीक्स इन ट्रैफिक. फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपका एक वेबसाइट चल रहा है मेरे क्लाउड पे, ठीक है, अचानक से अभी स्टेबल चल रहा था आपका वेबसाइट, अचानक से लोड बढ़ गया आपके वेबसाइट में, तो क्या ये अनएक्सपेक्टेड पीक है ट्रैफिक में? यस सर. यस, अचानक से मेरे वेबसाइट पे लोड बढ़ गया, तो ऑब्वियसली मेरा अभी इस मेरे ये सर्वर की अभी क्षमता है कि इसको झेलने की नहीं. तो क्लाउड में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड भी आ गया, अब आराम से आप स्केल अप कर सकते हो, आराम से आप क्या कर सकते हो, ये जो अनएक्सपेक्टेड पीक आ रहा है इसको मैनेज कर सकते हो. क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट है क्विक एंड इजी डिप्लॉयमेंट्स. IT इंफ्रास्ट्रक्चर नो लॉन्गर बैरियर, इजी टू सेव सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन. नो, क्विक एंड इजी डिप्लॉयमेंट से मतलब आप मल्टीपल ऑटोमेशन टूल्स वगैरह यूज करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना सकते हो. AWS की सर्विसेज ही यूज करके आप ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो. और लेट्स से मेरे पास एक एप्लीकेशन है या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर वेबसाइट है, लेट्स से मेरा एक एप्लीकेशन है velocity.org. कौन सा एप्लीकेशन है, velocity.org. ये मेरा एक वेब एप्लीकेशन है. मुझे क्या करना है, इस वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे. मुझे उसको टेस्ट करना है विंडोज पे, लेट्स से विंडोज 2016 वर्जन, सर्वर वर्जन पे मुझे इसको टेस्ट करना है. मुझे एक और विंडोज वर्जन पे टेस्ट करना है 2019 जो कि लेटेस्ट है. उसके बाद मुझे क्या करना है, लिनक्स पे टेस्ट करना है, लिनक्स OS पे. उसके बाद अगेन मुझे मैक OS पे टेस्ट करना है. उसके बाद वापस मुझे उबंटू, ये एक लिनक्स का फ्लेवर है, इस पे मुझे टेस्ट करना है. तो नॉर्मल केस में इसका पूरा मुझे खुद करना पड़ेगा सेटअप स्क्रैच से हार्डवेयर के साथ. नॉर्मल केस में इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो मेरा टाइम जाएगा, और टाइम इज मनी, राइट.
जाएगा कि नहीं? पर AWS में ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लॉन्च कर सकते हो, इसको लॉन्च कर सकते हो, इसको लॉन्च कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो मतलब अप कर सकते हो, और डायरेक्टली आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सेटअप करना है और अपने आप विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट आपके पास आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास रेडी है, तो आपका डिप्लॉयमेंट भी इजी होगा। एंड अगेन वही रिपीट कर रहा हूं मैं, नो नीड ऑफ प्रोविजनिंग। किसका प्रोविजनिंग का? बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है इधर तक? यस सर। Yes, sir. प्रोविजनिंग मतलब प्रोविजन अभी तो बताया, लेट ज्वाइन हुए क्या? नहीं सर, वो बताया कि नहीं अभी नेटवर्क मैंने? इशू की वजह से। Yes, yes, बताया। सर बताओ क्या है उसको, बताओ क्या है प्रोविजनिंग? No need of installation and setup. Provisioning means to upgrade the system from if you need any upgradation in RAM देखो and आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपको हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका सेटअप करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट, पूरा आपको खुद से सब कुछ बनाना पड़ेगा। Yes, sir. यू आपका रिक्वायरमेंट है, इसको आपको कुछ तो प्रोवाइड करना है ना, रिक्वायरमेंट को सोल्यूशन। यस, आपका एक रिक्वायरमेंट है, Yes. आपको उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोविजनिंग। क्या बोलते हैं उसको? प्रोविजनिंग। तो अभी हमारा Provisioning. रिक्वायरमेंट क्या है? हार्डवेयर। यस, हार्डवेयर Yes. और उसके ऊपर वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब हमारा रिक्वायरमेंट है। करेक्ट है कि नहीं? यस। yes, sir. Yes, तो sir. वही मुझे क्या Yes. करना है, इसी को, ये जो हार्डवेयर है इसी को हमको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। वी नीड टू प्रोवाइड फॉर दैट रिक्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं प्रोविजनिंग। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ AWS। ठीक है? ओके सर। Okay. ओके, नो नीड टू वेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फीचर्स क्या है? नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीडेड। नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीडेड। लेट्स से मेरी एक आईटी कंपनी है वेलोसिटी, ठीक है, ये कंपनी को मुझे क्या करना है? ये कंपनी को मुझे इसकी वेबसाइट वगैरह बनानी है। तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एक मुझे डेटा सेंटर खरीदना पड़ेगा, डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, एक बिल्डिंग में एक रूम ले लूंगा, उसमें मुझे सर्वर्स वगैरह डालने पड़ेंगे। Yes. कम से कम 2 से 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसके लिए। Yes, sir. पर AWS में ऐसा नहीं, आप यूज करो, मंथ एंड को आपको बिल जनरेट होगा, आप बिल भर दो। तो ये 2 से 3 लाख आपको 15-20 हजार में आपका काम हो रहा है मंथली बेसिस पे। क्लियर है? Yes, कल sir. जाके मेरी कंपनी बंद पड़ गई, मेरा नुकसान कम होगा। चल रही है कंपनी तो मेरा इनकम भी तो आ रहा है अच्छे से, राइट? हाँ Right. यस सर। क्लियर? नो Yes. इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीडेड। उसके बाद है ऑटोमेशन एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो AWS में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो है रीयूजेबल। क्या है? Reusable. मतलब आपने इधर एक यूज किया, उसी को आप वापस कहीं और भी यूज कर सकते हो। वो क्या है, वो बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि की पेयर हो गया, फायर वॉल हो गया, बार बार आपको उसको क्या कर सकते हो? रीयूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टेम्पलेट्स हो गए आपके, वो सब आप क्या कर सकते हो? रीयूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ Yes. फीचर्स थे आपके AWS के। ठीक है, अब ये, अब एक तो चीज है इसमें कि आपको अब तक समझ में रहा कि हम क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड मतलब कहीं ना कहीं तो भी हार्डवेयर होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. कहीं ना कहीं तो भी इसका हार्डवेयर रहेगा आपके क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का, राइट? Right. Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, तो AWS कैसा है? AWS का जो हार्डवेयर है वो जहां पे भी है वो पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? Worldwide. वर्ल्ड वाइड। तो AWS का जो हार्डवेयर है वो पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो AWS में एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं रीजन। क्या बोलते हैं? रीजन। Region. रीजन। Region. अ रीजन, आप ध्यान से सुनना, ठंडे दिमाग से आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये इंटरव्यू में वगैरह भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, सब सुन रहे हैं ध्यान से? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes sir. ठीक है, अ AWS रीजन, ठीक है, अ AWS region is nothing but a geographical location. It is nothing but a geographical location at which or where your AWS
हार्डवेयर इज लोकेटेड। मतलब आपका AWS का जो हार्डवेयर रहेगा वो कहां पे, वो जहां पे जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? region, AWS AWS region. ठीक है, AWS का जो भी हार्डवेयर या फिर डेटा सेंटर जहां पे लोकेटेड रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? Region. region, रीजन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है मुंबई। तो मुंबई एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, Yes, sir. yes sir, yes sir, ठीक है। सिटीज होती है, मल्टीपल सिटीज। मुंबई हो गया, नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, ओहायो हो गया, फिर सिडनी हो गया, फिर चाइना में कोई एक है लंदन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, Yes, sir. yes sir, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? यही जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पे आपका AWS का डेटा सेंटर है उसी को क्या बोलेंगे हम? region, region, क्लियर है? रीजन, रीजन समझा? yes sir, yes sir, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। yes sir, yes sir, Yes, sir. yes sir, ठीक है, तो आपका एक रीजन होता है। लेट्स से ये जो बॉक्स है ये मेरा रीजन है। ये क्या है? मेरा रीजन। ये जो रीजन है, फर्दर दिस रीजन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। मतलब इसी एक रीजन को डिवाइड किया जाता है जोन में। किसमें किया जाता है डिवाइड? Zone में. एक रीजन को जोन में डिवाइड किया जाता है। तो कम से कम कोई भी लोकेशन में कम से कम 3 जोन तो होते ही हैं, समझ रहे हो? Yes, तो sir. एक रीजन को डिवाइड किया जाता है 3 जोन, डिवाइड किया जाता है मल्टीपल जोन्स में। किसमें? multiple zone, मल्टीपल जोन्स, या फिर आप उसको बोल सकते हो और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब यहां पे आप ईच जोन, अब ध्यान से सुनो, अ रीजन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल जोन। Each zone consists of a data center or a cluster of data center. Cluster मतलब group. Each zone consists of a data center or a cluster of data center. Clear? समझा? डेटा sir, सेंटर समझा। मतलब क्या? एक बिल्डिंग जिसमें आपका, या फिर एक फ्लोर जिसमें पूरा आपका हार्डवेयर रहेगा। क्लियर है? वापस समझा रहा हूं मैं, डेटा सेंटर कल ही डिस्कस होता, वापस बता रहा हूं, ठीक है। एक रीजन क्या है? रीजन एक जियोग्राफिकल लोकेशन है विच इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल जोन्स। ईच जोन कंसिस्ट ऑफ अ डेटा सेंटर और क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर। मतलब मल्टीपल डेटा सेंटर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। ईच जोन कंसिस्ट ऑफ अ डेटा सेंटर और अ क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर। क्लियर है? yes sir, आगे बोलू, आगे का स्टेटमेंट बोलू, yes sir, ठीक है। ईच जोन इज कंप्लीटली फिजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये जोन सब फिजिकली, मतलब ये बिल्डिंग का, अब कोई पुणे में रहता है तो आपको पता रहेगा, एक बिल्डिंग अगर कात्रज में है तो दूसरा बिल्डिंग रहेगा हिंजेवाड़ी में। समझ रहे हो? okay sir, ठीक है। ईच जोन इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों में 60 से 100 किलोमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 60 से 100, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं कि उसको ऐसे, एक तो अवेलेबिलिटी जोन को, मतलब एक रीजन को ऐसे डिवाइड क्यों करते हैं और कंप्लीटली आइसोलेट क्यों करते हैं? फॉर हायर अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। किसके लिए? हायर अवेलेबिलिटी एंड all फॉल्ट टॉलरेंस। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया, टॉर्नेडो आ गया, कहीं आग लग गई, तो क्या होगा? पूरा तीनों का तीनों जाएगा क्या? नहीं, यस, कुछ तो बचेगा। Yes, sir. आपका Yes, sir. आपका वेबसाइट अप रहेगा, yes sir, yes sir, Yes, sir. करेक्ट। इसीलिए क्या करते हैं? इसको कंप्लीटली आइसोलेट करते हैं और हर एक जोन को अलग से पावर सप्लाई यूनिट रहता है। क्या रहता है? मतलब अगर पावर का भी इश्यू आया, अब देखो पूरे पुणे में कभी लाइट गई है क्या?
पूरे पुणे में एक एक जोन में एक एरिया में लाइट जाती है, लोड शेडिंग होती है, राइट। समझो मेरे ये है, आपके कोई कातरज में ये गया, तो ये दो तो है, आपका वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पर कैसा रहता है, आपको ऐसे ही नहीं रहेगा, वो आपको सेटअप करना पड़ेगा वैसा। जब आप सेटअप करोगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप तीनों जोन यूज कर रहे हो। अगर आप एक ही जोन यूज करोगे, आपने पूरे सर्वर यही बनाए और यही उड़ गया, तो आपका वेबसाइट डाउन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. पूरे सर्वर अगर आप इधर ही भर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका वेबसाइट ये जाएगा कि नहीं। समझो एक ही बिल्डिंग में आपने 10 फ्लैट ले लिए, पूरा बिल्डिंग ही वो गिर गया, तो पूरा नुकसान हो गया आपका, 10 के 10 फ्लैट चले गए, Yes, sir. राइट। वही अगर आप वो 10 फ्लैट 10 बिल्डिंग में रहते हो, अलग अलग लोकेशन पे, एक ही शहर में या अलग अलग शहर में, तो क्या एक तो कुछ तो रहेगा ना आपके पास, एक बिल्डिंग गिर गई तो। यही कंसेप्ट यहाँ पे है। आप अगर सब जगह वही सर्वर इधर ही बनाओगे, ठीक है, यही सर्वर सब इधर बनाओगे, तो एक गया तो गया, राइट। इसीलिए AWS क्या करता है, एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स रखता है, विच आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और ये कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से। किससे कनेक्ट होते हैं वो? नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। और इनके बीच में मतलब अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर या फिर माइक्रो फाइबर केबल भी रहती है। यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल ऑप्टिक फाइबर की भी रहती है, बट स्टिल बिल्डिंग आपकी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर है कि Yes, नहीं? sir. यस। तो ऐसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सेकेंड रीजन, एक और रीजन है कि ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ध्यान से सुनो, ये सब मैं जो बक रहा था अभी इंटरव्यू में पूछते हैं। सेकेंड रीजन, द सेकेंड रीजन व्हाई दिस इज डन इज कि AWS जब मेंटेनेंस करता है, AWS जब कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करता है, वो जोन वाइज करता है। कैसे करता है? Zone Zone wise. जोन वाइज। तो अगर लेट से ये मेरा जोन A है, ये मेरा जोन B है और ये मेरा जोन C है, ठीक है, तो ये सबसे पहले A जोन में मेंटेनेंस होगा, तो A जोन डाउन किया जाएगा, मतलब A जोन में भी ये डेटा सेंटर डाउन करेंगे, इस पे मेंटेनेंस करेंगे, फिर इसको अप करेंगे, दूसरा डेटा सेंटर डाउन करेंगे, इस पे मेंटेनेंस करेंगे, तीसरा डेटा सेंटर डाउन करेंगे, उस पे मेंटेनेंस करेंगे। फिर मेरा जोन A हो गया, जोन एक पूरा अप आ गया, फिर जोन B, उस पे करेंगे सेम, C पे। फिर तो आपका एनवायरनमेंट अप एंड रनिंग रहेगा। यस। अगर मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रहा है तो जोन, तो रीजन और जोन क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। हाँ, तो रीजन का जो नेमिंग कन्वेंशन है, आपका जो रीजन है उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है, मतलब नाम कैसे दिया उन्होंने ज्योग्राफी के बेस पे नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई ऐसा है आपका, तो क्या ये एशिया पैसिफिक में है? नहीं सर। मुंबई कहाँ है? Yes, एशिया में है sir. ना, Yes, एशिया sir. पैसिफिक Yes, बोलते हैं sir. इसको। Yes, sir. तो एशिया पैसिफिक, क्या ये साउथ में है एशिया के? Yes. ये ऊपर नॉर्थ में रशिया वगैरह आ गया, इधर कुछ तो भी आ गया, इधर कुछ तो भी आ गया, तो इंडिया का ये साउथ में है मुंबई। Yes, sir. तो Sir. AP साउथ और एशिया पैसिफिक में सिर्फ एक ही है मुंबई, इसीलिए उसको 1 दिया है। क्या दिया है? 1। तो ऐसा नाम होता है। तो आपको नेम सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस यू 3.5 मंथ्स के बाद अपने आप आपको रट्टा आ जाएगा, अपने आप आपके मुंह में बैठ जाएगा ये। आपको कुछ ऐसे एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। अब ऐसे मल्टीपल रीजन्स आपके अवेलेबल है। तो ये जो डायग्राम है थोड़ी सी अपडेटेड नहीं है, थोड़ी पुरानी डायग्राम है आपकी, ये मैं लिखूंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन्स, AWS रीजन्स दिख रहे कहाँ पे है? कनाडा में है, ओहायो में है, ओरेगॉन में है, नॉर्थ कैलिफोर्निया में है, लंदन में है, स्वीडन में है, फ्रैंकफर्ट में है। यहाँ पे देखो इंडिया में कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है इंडिया में? मुंबई में। यस, मुंबई में। और यहाँ पे अंदर, हाँ यहाँ पे नहीं, ये सेकंड नंबर नहीं है, ये यहाँ पे 2, 3, 4 ये नंबर दिख रहे हैं, दीज आर नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स। ये क्या है? Availability. यहाँ पे 2 है, पर मुंबई में 3 जोन है। ये थोड़ी पुरानी डायग्राम है। अभी आजकल वो क्या करते हैं, 3 रखते ही हैं। कोई जगह पे जैसे अभी अब क्या, लेट्स से उन्होंने एक नया रीजन बनाया पुणे, उन्होंने क्या किया, एक नया रीजन बनाया। कौन सा रीजन बनाया? पुणे रीजन बनाया। तो पहले वो 2 रखेंगे, फिर आप बाद में 3 करेंगे। ऐसे AWS हर बार क्या करते रहता है, खुद को अपडेट करते रहता है। क्या करते रहता है? खुद को अपडेट करता रहता अपडेट कर। तो आज 3 है तो उसका मतलब नहीं कि पूरे जिंदगी भर 3 रहेंगे, वो अपडेट होता रहेगा। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. यस, तो ऐसा आपका रीजन है। अब इसका महत्व क्या है, ये रीजन क्यों हमें सिलेक्ट करना है, किस बेसिस पे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन में बनाएंगे, ठीक है। अब लेट से मुझे आप एक बात बताओ, आप एक आपका क्लाइंट है, आपका सारा क्लाइंट यूएस बेस्ड है, ठीक है। आपका क्लाइंट क्या है, यूएस बेस्ड है, तो यूएस के लोग वो वेबसाइट यूज करने वाले हैं। तो क्या आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई रीजन में बनाओगे या फिर यूएस में बनाओगे? US US, कहाँ बनाओगे आप? US, में बनाएंगे। यूएस में। तो अगर यूएस में बनेगा तो इमीडिएटली लो लेटेंसी रहेगी। क्या रहेगी? low latency. लो लेटेंसी। फॉर लेटेंसी का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये आपका सर्वर है, ये आप हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको एक्सेस कर रहे हो। लेट्स से आपने रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंची 2 सेकंड में, सर्वर ने क्या देता है, सर्वर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को, Yes, sir. राइट। रिस्पॉन्स 3 सेकंड में आया, तो मेरी टोटल लेटेंसी कितनी हो गई, 5 सेकंड, राइट। 2 + 3, मुझे रिस्पॉन्स और ये पूरा प्रोसेस होने के लिए कितना टाइम लगा, 5 seconds. 5 सेकंड। तो लेटेंसी कितनी है यहाँ पे, 5 seconds. 5 सेकंड। तो आइडियली लेटेंसी कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम से कम। कम से कम। तो ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस पे भी काम करता है। तो आपको अगर यूएस बेस्ड क्लाइंट है तो आपको कहाँ पे बनाना है इंफ्रा, Yes. यूएस में। तो अगर लेट से आपका क्लाइंट यूएस में है और इंडिया में, तो कुछ इंफ्रा यूएस में बनाओगे, कुछ इंफ्रा आप कहाँ पे बनाओगे, या फिर India. दोनों जगह पे आप थोड़ा थोड़ा इंफ्रा बनाओगे। 2 सर्वर यूएस में रखो, 2 सर्वर मुंबई में रखो। क्लियर? Yes, sir. आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. समझा? एक बार स्लाइड की तरफ देखते हैं और पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। यस, every data center location मतलब geographical location is called as a region. Every region has multiple zones. AWS break down a region into multiple zones. Every zone is independent of each other. मतलब वही self आइसोलेटेड रहता है और खुद ही इंडिपेंडेंट रहता है। उसका खुद का अलग से पावर सप्लाई रहेगा, उसका खुद से अलग से बिल्डिंग रहेगा, सब कुछ उसका खुद से अलग से रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ईच जोन इज रिप्रेजेंटेड अल्फाबेटिकली लाइक ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एपी साउथ 1, ये किसका है, ये रीजन का नेमिंग कन्वेंशन है। तो रीजन में जो जोन रहेंगे उसका नाम रहता, उसको कैसे नाम देते हैं, ए बी सी डी ऐसे नाम। तो लेट्स से मेरे 6 जोन है, मतलब वो 6 जोन क्या होंगे मेरे, ए बी सी डी ई और एफ। मेरे 3 जोन है, नाम क्या रहेंगे, ए बी और सी। क्लियर? Yes, sir. यस Yes, है कि sir. नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे AWS क्लाउड स्पैन्स अबाउट 80 कितने अवेलेबिलिटी जोन से ऑल ओवर, ये बड़े हैं नंबर, ठीक है, ये तो थोड़ा सा पुराना डेटा है। क्लाउड स्पैन्स विद इन, सॉरी कहाँ गया वो, कंट्रोल जी, कितने अवेलेबिलिटी जोन है वर्ल्ड वाइड, 84। और कितने जोग्राफिक रीजन है, 26. 26 geographical regions say all around the world, with announced plan of 24 more availability zones and 8 more AWS regions in Australia, Canada, India, Israel, New Zealand, Spain, Switzerland, UAE, etc. तो और अनाउंसमेंट है। तो ये अपडेट ऊपर नीचे ये होता है, कभी कभी इतना उस पे फायदा नहीं होता उस लोकेशन पे, तो जोन बंद भी कर देते हैं, रीजन कम भी कर देते हैं वो, तो वो डिपेंड करता है। दिस इज वेरी डायनेमिक। ये क्या है, Dynamic है. ये तो एक्चुअल में अभी करंट सिचुएशन में कितने हैं वो मैं आपको कुछ देर में लॉगिन करके बताऊंगा, ठीक है। मैं तो अभी देख लेते, 1 मिनट में लॉगिन करता हूं। कितने लेट ज्वाइन करते हो, ओके। तो जब आप कंसोल में लॉगिन करते हो, ये आपका AWS कंसोल है जिसमें आप लॉगिन करते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है मुंबई, Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले तो ये वेलोसिटी एडमिन है ना, ये आपका अकाउंट है और ये आपका यूनिक अकाउंट आईडी है। ये क्या है आपका, यूनिक अकाउंट है. ये अकाउंट आईडी है, ये सबका अलग रहता है। तो यहाँ पे देखो, मुंबई पे क्लिक करता हूँ, आपको दिख रहा है अलग रीजन्स, ये यूएस ईस्ट है, यूएस ईस्ट के ये है, यूएस ईस्ट, यूएस वेस्ट। तो ईस्ट में 2 है, इसलिए यूएस ईस्ट 1, यूएस ईस्ट 2।
वेस्ट में 2 है, यूएस ईस्ट 1, यूएस ईस्ट 2। तो यहाँ पे देखो मुंबई किधर गया अपना, ये देखो एपी साउथ 1, तो मुंबई है। तो कितने रीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने रीजन है अभी, 22. 22 रीजन है। तो अब मुझे, आप देखो, मुझे स्विच करना है, रीजन पे स्विच करना है, जस्ट मुझे उस पर क्लिक करना है। क्या करना है उसको, Click मुझे क्या करना है, उधर सिर्फ क्लिक करना है। तो अभी देखो ये घूम रहा है घूम रहा है, अब ये कहाँ पे गया है, आप कहाँ पे आ गए ओहायो के अंदर। ठीक है, अब ये डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कितने रीजन है और कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे आप रीजन देख सकते हो। जोन आप डायरेक्टली नहीं दे सकते, जब आप इंफ्रा बनाओगे तब आपको जोन दिखेगा, वो EC2 के टाइम देखेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जोन ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखता, आपको एक बार इंफ्रा बनाना चालू करना पड़ेगा, तब आपको वो जोन सिलेक्शन का टाइम आता है। अभी नहीं दिखाऊंगा, वो जब हम EC2 पढ़ेंगे, इसके बाद हम EC2 स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक होने के बाद। EC2 जब पढ़ेंगे तब आपको मैं जोन दिखाऊंगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो availability zones, AWS has a concept of region which is a physical location all around the world where we cluster data centers. Each group of logical data center is called nothing but availability zone. Each AWS region consists of multiple isolated and physically separate availability zone within the geographic area. ठीक है, तो यही है आगे की कैसे उसका, मैंने जो आपको थ्योरी में बताया था, इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग, मल्टीपल चीजें रहते हैं, कस्टमर फोकस ऑन हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, ये जो मैंने आपको बताया था वही है। AWS इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन्स मीट द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड डेटा प्रोटेक्शन। तो एडिशनल लेवल ऑफ फायरवॉल, कंप्लायंस और आपका डेटा प्रोटेक्शन की गारंटी AWS देता है। ओके, नेक्स्ट, availability zone. An availability zone is one or more discrete data center with redundant power, networking and connectivity in an AWS region. Availability zone gives customer the ability to operate production applications and data center with high availability and fault tolerance. Clear है? Yes? Yes, sir. Next. Yes, sir. वही है, मेट्रो फाइबर नेटवर्क मैंने जो आपको बताया था वही यूज होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे दिख रहा है आपको, अवेलेबिलिटी जोन्स आर फिजिकली सेपरेटेड बाय अ मीनिंगफुल डिस्टेंस मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम एनी अवेलेबिलिटी जोन, ऑल्दो ऑल आर विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ ईच अदर। मतलब दोनों जो अवेलेबिलिटी जोन रहेंगे आपके, उनमें का डिस्टेंस कितना रहेगा, 60 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। कैसे होता है? 200 kilometers. 60 to 100 किलोमीटर के बीच में आपका ये होता है, डिस्टेंस होता है। अब मुझे बताओ, आपने को कुछ लेना देना है क्या, वो कहीं पे भी रीजन बनाए, कहीं पे भी जोन बनाए, कैसे बनाए, आपने को कुछ लेना देना है क्या एज अ यूजर? No, sir. No. Yes, sir, है देना। राइट, है क्या? नहीं है। इसका मेंटेनेंस, ये कहाँ पे बिल्डिंग ले रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं डेटा सेंटर, आपने को कुछ लेना देना ही नहीं है। आपने को मिल रहा है ना एक ओएस जिसपे काम करना है, अपना काम चल रहा है ना उस रीजन में, उसने पूरा कवर किया, ये जोन में क्या कर रहे हैं, कौन सिक्योरिटी बैठा है, क्या चल रहा है इधर, ये बिल्डिंग को कैसे, कौन सा पेंट दिया है, ये सब आपने कुछ लेना देना है क्या? कौन से लोकेशन पे बना रहे हैं, कौन से फ्लाइट पे बना रहे हैं, अपने को क्या लेना देना? अपने को यूज करने मिल रहा है, अवेलेबिलिटी मिल रही है, फॉल्ट टॉलरेंस मिल रहा है, बात खत्म। हार्डवेयर रिलेटेड जो भी सिरदर है वो कौन देखेगा? AWS देखेगा। इसीलिए आजकल सब लोग क्लाउड की तरफ मूव हो रहे हैं। सब लोग कहाँ पे मूव हो रहे हैं? क्लाउड की तरफ सब लोग मूव हो रहे हैं, क्योंकि ये झंझट नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने जो निकाली थी, एक रीजन है, इसमें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, तो मल्टीपल रीजन्स, उसके अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। ओके, Yes, sir. इसमें कुछ अभी तक क्वेश्चन है, किसी को पूछ सकते हो? नहीं है, आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे Yes. आप जैसे आपने बताया कि मेंटेनेंस के लिए एक जोन डाउन करते हैं, तो जो अदर 2 जोन पे मुझे आपका आवाज ही नहीं आ रहा। सर अभी आवाज आ रहा है? बहुत कम है आवाज। सर अभी? हाँ, अभी ठीक है, बोलो। सर जैसे आपने बताया कि मेंटेनेंस के लिए एक जोन डाउन करते हैं और अदर 2 जोन मतलब चालू रखते हैं,
तो जो अदर 2 ज़ोन पे उसका लोड नहीं बढ़ता, लाइक कैरी नहीं कर नहीं पाता सुनाई होता दे, लोड। किसी को सुनाई दिया तो पूछो वो क्वेश्चन आगे, मुझे नहीं वो सुनाई बोल दिया रहा है किसी सर, को। अगर तो नहीं, वो लाइन बोल रहा है, वो बोल रहा है सर, अगर अवेलेबिलिटी जोन किसी को डाउन करते हैं तो जो जो रिमेनिंग 2 जोन है उस पर ट्रैफिक नहीं बढ़ेगी क्या, उससे प्रॉब्लम आएगा नहीं? वो वैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और वो जो जब जब ट्रैफिक डाउन कर, वो जब जोन डाउन करते हैं, फिर भी वो ऐसे नहीं करते, वो अपने हिसाब से पूरा मैनेज कर लेते हैं। और ट्रैफिक कैसे बढ़ेगा, ट्रैफिक को वैसे आपको सर्वर बनाना पड़ेगा ना, कि ट्रैफिक वो ऑटो स्केलिंग में देखेंगे हम, पर आपको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सर मेरा एक देखो, क्वेश्चन था, अगर एक पर्टिकुलर जोन डाउन होगा तो अपने को शिफ्ट करना पड़ता है कि वो अपने आप शिफ्ट वो हो जाता है? डाउन होता है, वो इमीडिएटली अप भी होता है। ओनली 5% चांसेस होते हैं उसके डाउन होने के, नहीं तो 95% आपका जोन कभी डाउन नहीं होता। और तो ऑटो शिफ्ट होता है ना पर वो। ऑटो शिफ्ट नहीं होता, वो आपको वैसे बनाना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइसिंग आ जाए तो ठीक है सर। सर अगर वो रीजन हम सिलेक्ट करते हैं तो बिलिंग के ऊपर कुछ कुछ असर फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता, बिलिंग का अलग है। कोई भी रीजन में आप करो, बिल आपका कंसोलिडेटेड आएगा, पूरे आपके AWS के अकाउंट के ऊपर बिल आता है। कौन से रीजन में क्या कर रहे हो, सबके अकॉर्डिंग ही बिल आता है। ऐसा नहीं कि मुंबई में आप कुछ कर रहे हो तो उसका बिल ज्यादा आएगा, और ओहायो को, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब AWS अकाउंट में आप कुछ भी करो, उसका कंसोलिडेटेड बिल आता है, मतलब सबका मिला के बिल आता है। यस। 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 वाइज नहीं रहता है सर, क्या? रीजन वाइज नहीं रहता है ना सर ये? ऐसा कुछ नहीं रहता, बिलिंग रीजन वाइज नहीं है, ओके। सर्विसेज रीजन वाइज है, वो बाद में देखेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। यस प्लीज। यस सर। एक सेकंड ना, मुझे कॉल आ रहा है, 1 सेकंड, लेट्स होल्ड, 1 सेकंड देना मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इधर तक? यस Yes. सर। यस। यस सर। हा 2 मिनिट, राहुल कोण आहे? हा 2 मिनिट लेट झालं तरी घ्यायचं नाही, असं काय रूल आहे का? हो आहे. ओके, राहुल कोण आहे? जॉईन झालेत का? हॅलो सर, बट आम्ही ना 9 ला शार्पकडेच झालो होतो आणि ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यू डिस्कनेक्ट झाला फोन. मग तरी परत इन करायला पाहिजे का नको? माझं स्क्रीन शेअर होतं, स्क्रीन शेअर मध्ये दिसत नाही ना कधी कधी. सर बरेच मुलं थांबलेत बाहेर, इनच नाही करत आहे 9 वाजल्यापासून. ठीक आहे, आता मी को होस्ट परत बनवतो. 1 सेकंड. सर माझं पण तसंच झालं सर, 9 वाजल्यापासून ट्राय करतेय पण ऍडच होत नव्हते, जॉईनच होत नव्हते. आय थिंक 9:05 ला ऍड केलेला मी को होस्ट चेंज केला होता. 9:05 पर्यंत सगळे रिक्वेस्ट आत आले होते की नाही गाईस? नाही सर, Yes. जॉईनिंग sir, even I was trying from 9-1. ओके, ठीक है, चलेगा, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, आपका जो AWS का कंसोल है, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, आपका जो AWS का कंसोल है, सॉरी, आपको अगर AWS को एक्सेस करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सेस AWS, अगर आपको AWS को एक्सेस करना है तो आप 4 तरीके से एक्सेस कर सकते हो। कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हो? 4 वेज। यस, सबसे पहले है थ्रू कंसोल, थ्रू
एक मिनिट, एक सेकंड. अभी तुला कोर्स केलाय मी. हो सर. ऍक्च्युली हे प्रॉब्लेम मंडे पासून येणार नाही, कारण की मंडे पासून मी लिंक शेअर करणार आहे. ओके सर. एक सेकंड. ओके, तो आप किससे एक्सेस कर, एक तो आप कंसोल से एक्सेस कर सकते हो. मतलब क्या हो गया, यूआई, यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. किससे कर सकते हो आप? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. उसके बाद है आपका CLI. क्या है? किससे कर सकते हो आप? AWS CLI. किससे एक्सेस कर सकते हो आप? AWS CLI. CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस. क्या है? कमांड लाइन. सेकंड है कमांड लाइन इंटरफेस. थर्ड है कंसोल GUI. थर्ड है SDK. That is nothing but सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. मतलब इसमें आप प्रोग्रामिंग वगैरह से भी आप इसको, ये बेसिकली डेवलपर्स यूज करते हैं. कौन यूज करता है इसको? डेवलपर्स यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका API. AWS API. API इज नथिंग बट एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. इसको भी एक्चुअली एप्लीकेशन के अंदर आपको अगर AWS की सर्विसेज यूज करनी है तो ये भी डेवलपर ही से ही रिलेटेड है. तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कंसोल यूज करने वाले हैं. क्या यूज करने वाले हैं? कंसोल. ओनली कंसोल ना सर. कंसोल यूज करने वाले हैं. और कुछ पार्ट S3 के टाइम पे CLI यूज करने वाले हैं. क्या यूज करने वाले हैं? तो बेसिक CLI भी मैं आपको कवर करने वाला हूँ. बेसिक पार्ट. S3 में ज्यादातर CLI यूज होता है, तो वो भी हम कवर करेंगे. तो मेजरली हम कंसोल से पूरा इंफ्रा बनाएंगे. किससे बनाएंगे? सर और मोस्टली यही यूज होता है ना कंसोल. मोस्टली कंसोल और CLI यूज होता है. तो CLI जो पार्ट यूज होता है वो हम कवर करेंगे और कंसोल यूज करेंगे. ठीक है. ओके सर. ठीक है. तो हम क्या करने वाले हैं, यूज कंसोल. ठीक है. अब AWS एंड AWS यूनिवर्स, तो उसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि मैनेजमेंट एंड इंटरफेस. वही है कि मैनेजमेंट कंसोल और AWS से आप कैसे बात कर सकते हो, वो आप कर सकते हो. तो कैसे बात कर सकते हो आप AWS को? अगर आपको AWS से बात करनी है तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो? कंसोल. बताओ एक एक करके. कंसोल SDK. तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? हम क्या यूज करने वाले हैं? ठीक है. अब नेक्स्ट है क्रॉस सर्विस फीचर्स. क्या है उसका एक फीचर? क्रॉस सर्विस फीचर. मतलब आप क्या कर सकते हो, AWS में आपको मैंने जैसे बताया था मल्टीपल अलग अलग सर्विस होती है. क्या क्या होती है आपकी? मल्टीपल अलग अलग आपकी सर्विसेज होती है. तो ये सर्विसेज को आप क्या कर सकते हो, आप लिंक कर सकते हो. क्या फिर आप ये सर्विस और ये सर्विस को साथ में भी यूज कर सकते हो. ये सर्विस, ये सर्विस, ये सर्विस, ये सर्विस, ये सर्विस, ये सर्विस, ऐसे आप साथ में भी यूज सकते हो. तो इसको बोलते हैं क्रॉस सर्विस फीचर. मतलब इसमें आप ये सर्विस यूज कर सकते हो, इसमें आप ये सर्विस, वो डिपेंड करता है कैसे आप बनाते हैं, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे. क्लियर? यस सर. ठीक है. उसके बाद है आपके प्लेटफॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स. क्या है? प्लेटफॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स. मतलब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस रिलेटेड कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जैसे कि आपका डेटाबेस ब्लॉक हो गया, मतलब RDS हो गया, डायनामो DB हो गया, ये जो सारी चीजें हैं, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस हो गई, सिंपल ईमेल सर्विस. तो ये सब आप यूज कर सकते हो एज अ प्लेटफॉर्म. आपको मिलेगा डेटाबेस रन करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा एक. ठीक है. नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वर्क. ये सब करेंगे हम, जस्ट सुन लो अभी. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आप AWS में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो. तो उसमें कुछ सर्विसेज है जैसे कि EC2 एक सर्विस है,
उसमें एक EC2 सर्विस है, VPC सर्विस है, EBS एक है, अंदर EC2 के वो S3 है, अलग अलग आपके रिलेटेड सर्विसेज है। क्लियर है बेसिक AWS का? यस यस सर। ओके, Yes, sir. सब Yes, लोग sir. क्लियर है? Yes, sir. स्टार्टिंग से जो लिया था हमने Yes, सब sir. क्लियर है, राइट? ओके, Yes, तो sir. अब जो नए आए हैं, जिन जो अभी तक आए नहीं थे, सब आ गए क्या? येस सर. अभी आए जब सब लोग ज्वाइन हो गए? येस सर. वैसे तो बहुत जन बाकी है, 114 ही है मेंबर्स। तो अब तो आ गए ना सब जितने बाकी है? सर 119 दिखा रहा, रोज 127 के आसपास रहते हैं. ठीक है, रुको। ज्वाइन बोल वेट, फिर मैं रिवाइज करता हूँ, इजी है वो अभी। बाकी लोगों को कुछ क्वेश्चन है क्या जिनका हो गया? नहीं सर। क्लियर था जो भी पढ़ा हमने? यस सर. यस यस सर। यस सर। ओके, बाकी लोग अगर किसी को लेफ्ट करना है तो लेफ्ट करते हो, मैं सिर्फ रिवाइज करने वाला, और कुछ नहीं। जिनको लेफ्ट करना है लेफ्ट कर सकते हो, जिनका हुआ नहीं वो रुक जाओ। ओके सर, एक छोटा सा डाउट था। अभी AWS का अकाउंट ओपन किया है, तो उसका मतलब जब तक यूज नहीं करोगे तब तक तो चार्जेस चालू नहीं होगा ना? क्योंकि क्या बोल रहे हो? उधर मतलब जब तक उसका यूज नहीं होगा तब तक चार्जेस चालू नहीं नहीं होगा आएगा, ना? चालू नहीं रहेगा जब तक चार्जेस, जब यूज ठीक है, करेंगे ठीक है। तभी आएगा, ठीक है? सर वन डाउट था. थैंक यू। हेलो ठीक है, सर. और बोलो क्या डाउट है? सर AWS का न्यू अकाउंट खोला है, तो उसमें AWS मैनेजमेंट कौंसिल है, वो पुराना वाला लेना है कि न्यू वाला, क्योंकि उधर दो ऑप्शन दिखा रहे हैं. अभी तो पुराना वाला रखो, अभी वो सब बाद में देखेंगे। अकाउंट बन गया ना? हाँ सर बन गया. हाँ, बस बात छोड़ो उधर की, वो आगे जब चालू करेंगे उस पे काम तब देखेंगे, ठीक है? सर चार्जेस मंथली कटेंगे या डेली? मंथली। ओके, सो लेट्स रिवाइज, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज अ रीजन। ठीक है, AWS में जो रीजन होता है, इट इज नथिंग बट अ जियोग्राफिकल लोकेशन। क्या है AWS में रीजन? ऐड कर रहे कौन वाला था? हो खेला सर। हाँ, तो रीजन क्या है? रीजन इज नथिंग बट अ जियोग्राफिकल लोकेशन। व्हाट इज अ रीजन? रीजन इज नथिंग बट अ जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब मुंबई, क्या मैं बोल सकता हूँ मुंबई एक जियोग्राफिकल लोकेशन है? यस यस, सर. बोल सकता हूँ। तो रीजन Yes, मतलब एक जियोग्राफिकल लोकेशन जहां पे आपका डेटा सेंटर रहेगा। डेटा सेंटर मतलब वो लोकेशन जहां पे आपका हार्डवेयर होता है। क्लियर? यस यस सर. यस, जो नए आए हैं। यस, यस सर. अगेन नाउ, a region is divided into multiple availability zones। एक रीजन को डिवाइड किया जाता है जोन में, किसमें? मल्टीपल अवेलेबिलिटी मल्टीपल availability zone। each zone consists of a data center or cluster of data center। each zone consists of a data center or a cluster of data center। each zone is physically isolated, और आप बोल सकते हो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हर एक जोन फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट होता है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट। मतलब इसका पावर सप्लाई, कूलिंग यूनिट, उसका बिल्डिंग, वो सब क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। और हर एक जोन के बीच में डिस्टेंस रहेगा अप्रोक्सीमेटली 60 to 100 किलोमीटर। कितना रहेगा? 60 to 100 60 to 100 kilometers। So each region consists of multiple zones। each zone, ठीक है, each zone has a data center or a cluster of data center, which is now each zone is again physically isolated from each other and independent from each other। क्यों किया जाता है? For high availability and fault tolerance। किसके लिए?
for high availability and fault tolerance. फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट, मतलब अगर मेरा एक रीजन भी डाउन चले, एक जोन डाउन चले गया, फिर भी मेरे 2 रीजन अप रहते हैं, तो मेरा एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल रहता है। पर अगर मैंने, ये कब होता है, अगर मैंने अपना एप्लीकेशन ऐसे बनाया है, कुछ सर्वर मैंने इधर 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 बनाया है, तो ही आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, अगर आप समझो आपने सब कुछ इधर बनाया, ये चले गया, आपका वेबसाइट डाउन होगा। यस, Yes, sir. आपका बट वेबसाइट डाउन सर होगा कि अलग नहीं होगा? अलग सर अलग अलग जोन में बनाने के लिए फिर उसको कनेक्शन भी देना पड़ता होगा ना, मतलब नेटवर्किंग वगैरह भी करना पड़ता होगा ना वो नेटवर्किंग हमको करना है, वो नेटवर्किंग का पार्ट है, वो नेटवर्किंग का पार्ट आपको करना ही पड़ता है। करना पड़ता है। यस, वो AWS का बैकएंड में नेटवर्क होता है, बैंडविड्थ वगैरह सब होता है। और ईच जोन में आपका मेट्रो फाइबर अंडरग्राउंड मेट्रो फाइबर का कनेक्शन होता है, ठीक है? ओके, नेटवर्किंग सर इतने 60 से जोन टू जोन हमें नेटवर्किंग नहीं करना है, हमें कुछ अलग टाइप का नेटवर्किंग करना है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? क्लियर है? सर ये रीजन जोन, जी सर, रीजन जोन क्लियर है। 100 हुआ तो क्या डिस्टेंस है तो मिनिमम 100 है या 100 से ज्यादा भी हो सकता है। 60 to 100 किलोमीटर, ये डॉक्यूमेंटेशन में दिया है। तो मेट्रो फाइबर इतने किलोमीटर तक डाली जाती है सर? डाली जाती रहेगी। हमें क्या करना है, डाले नहीं डाले, ये हमें क्या करना है कि वो हार्डवेयर कहीं पे भी बनाए, हमें उससे कुछ लेना देना है क्या? हमें इसके अंदर आपको जो यूज करना है हार्डवेयर रिलेटेड, हम कुछ कर रहे हैं क्या सबसे पहले क्लाउड में? नो। यस, आप कुछ कर रहे हो क्या हार्डवेयर रिलेटेड? ये एक बिल्डिंग बनाए, 10 बिल्डिंग बनाए, अलग अलग बिल्डिंग करे, आपको क्या करना है? आपको सर्वर मिल रहा है जो हाईली अवेलेबल है और रेंटल बेसिस पे। यस, सर। बाकी हार्डवेयर रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है वो कौन करेगा? AWS। वो डिसाइड करेंगे कहाँ किस लोकेशन पे बिल्डिंग बनानी है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, वो किसकी जिम्मेदारी है? AWS की। AWS की जिम्मेदारी। हमारी है क्या वो? नो। नहीं। हमारी क्या जिम्मेदारी है कि कौन से रीजन में, कौन से जोन में मुझे सर्वर बनाना है। अब मुझे बताओ, आपका ये कैसे डिसाइड होगा कि आप कौन सा रीजन यूज कर रहे हो? ये कैसे डिसाइड होगा कि आप कौन सा रीजन यूज कर रहे हो? अगर आपका लेट्स से US बेस्ड क्लाइंट है और आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई रीजन में बनाओगे? नो सर। कहाँ बनाओगे आप? यूएस में। US में। क्यों बनाओगे? बिकॉज ऑफ लेटेंसी इश्यू। लेटेंसी क्या होता है? ये आपका सर्वर है, ये आप हो, आप क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो। रिक्वेस्ट लेट से आप 2 सेकंड में वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है, सर्वर से आपको क्या आता है? रिस्पॉन्स लेट से 3 सेकंड लेता है। टोटल लेटेंसी कितनी हुई? 5 सेकंड सर। 5 सेकंड। तो इसको आपको कम करना है, तो ये डिस्टेंस पे भी मैटर करता है। तो मुंबई से इधर रिक्वेस्ट जाना और इधर से इधर रिक्वेस्ट जाना, उसमें फर्क पड़ता है कि नहीं? यस सर। तो इसके लिए क्या होता है, आप रीजन चूज करते हो वैसे, और रीजन के अंदर फिर मल्टीपल जोन्स, मिनिमम 3 जोन रहते हैं और मैक्सिमम 6-7 तो रहते ही है। तो वो डिपेंड करता है, ये सब चेंज होते रहता है एज पर AWS, उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। और अगर कुछ वो रीजन बंद वगैरह भी कर रहे हैं तो वो नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको भेजते रहते हैं, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. फिर आपको वो शिफ्ट करना है सब कुछ, वो हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपने देखा होगा जब आप अकाउंट बनाते हो नीचे सपोर्ट का पैसा है, $100 किसका पैसा है? सपोर्ट लिखा है ना उधर, कल देखा था। तो डेवलपर के लिए $29 पर मंथ था सपोर्ट के लिए, और ये तो सपोर्ट वाले क्या, AWS की टीम रहेगी, वो आपको हेल्प करेगी, इसी के तो पैसे ले रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, क्लियर है? तो मैं इन लोगों को रीजन भी बता रहा था। तो मल्टीपल रीजन्स आपके अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है, तो आप देख पा रहे हो इधर ये ऑरेंज कलर का सर्कल है। यस सर। हाँ, दिख रहा है आपको ये ऑरेंज कलर का सर्कल? Yes, sir. तो ये है आपके रीजन, कनाडा और क्या लिखा है, क्या है वो? ओरेगॉन, कैलिफोर्निया, फिर नॉर्थ वर्जीनिया, साओ पोलो, ये सब नंबर ऑफ रीजन्स है। और उसके अंदर नंबर दिख रहा है 4262, ये सब दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये आपके अवेलेबिलिटी जोन है। आप मुंबई में यहाँ पे 2 दिख रहा है, पर आइडियली मुंबई में 3 जोन है। ये पुरानी इमेज है, तो AWS अपडेट करते रहते। तो करंटली मुंबई में कितने हैं जोन? 3 जोन है। तो ऐसे, और ये आपको ये दिख रहे हैं ब्लू कलर के, तो ये अप ऑन, ये
ये है प्लान्ड रीजन है, मतलब ये AWS प्लान करने वाला है। तो आई थिंक ये दिख रहा है आपको, वो छोटे में है, दिख रहा है 2019। यस सर, ये Yes, sir. 2019 की इमेज है। किसकी इमेज है ये? 2019 की। 2019 की इमेज है। यहाँ पे आप देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको रीजन देखना है तो आप कैसे देख सकते हो। आप AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाओगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है ओहायो। Yes, sir. सबसे पहले तो ये जो है ये आपका अकाउंट है और ये आपका यूनिक अकाउंट आईडी है। ये क्या है आपका? Unique account ID. यूनिक अकाउंट आईडी, आपका अकाउंट आईडी है। इधर आप क्लिक करोगे, आपको दिख रहे हैं मल्टीपल रीजन्स। यस सर, 1 2 3, देखो ओहायो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 22 है ये टोटल। आप देख सकते हो। आपको अगर मुंबई में जाना है तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है मुंबई पे, तो आप देख सकते हो आपका रीजन यहाँ पे स्विच हो गया। हो गया स्विच। Yes, sir. अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ओहायो करता हूँ, तो मैं देखो ओहायो में स्विच हो गया। मेरे को सिडनी में करना है तो नीचे सिडनी रहेगा, यहाँ पे सिडनी है, मैं यहाँ पे सिडनी में चले गया। ओके, क्लियर। तो रीजन का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है, रीजन का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल हम मुंबई देखते हैं, तो ये हमारा इंडिया है, ये अपना मुंबई है, अपना मुंबई है, ठीक है। तो मुंबई एशिया पैसिफिक में है, एशिया में है ना? यस सर, Yes, sir. ठीक है। और साउथ में है, साउथ साइड में है ना एशिया के, तो Yes, साउथ में, और फिर इसको 1 देंगे क्योंकि एशिया पैसिफिक साउथ में से मुंबई रीजन है। तो ये आपका ऐसा नेमिंग कन्वेंशन होता है। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, 3 साढ़े 3 महीने में अपने आप ही लर्न हो जाएगा आपको सब कुछ, जोन रीजन के नाम, ये सब होता ही है क्योंकि रोज हम इस पे काम करने वाले हैं। नेक्स्ट, जो आपके एक रीजन के अंदर आपके क्या रहते हैं? मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। क्या रहते हैं? अवेलेबिलिटी जोन्स। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। तो ईच अवेलेबिलिटी जोन का नेमिंग कन्वेंशन होता है ABCDE स्मॉल लेटर में। तो मेरे पास अगर 6 अवेलेबिलिटी जोन है तो उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या रहेगा? ABCDEF। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मेरे 3 अवेलेबिलिटी जोन है तो नाम क्या रहेगा? ABC। तो ओवरऑल आप नाम ऐसे भी दे सकते हो, AP साउथ, अगर ऐसा 1A ऐसा लिखा है, AP साउथ 1A, इसका मतलब क्या है? मुंबई का कौन सा जोन? 1A। तो US ईस्ट 2A ऐसा लिखा है, या फिर 2B लिखा है, तो US ईस्ट 2 होता है ओहायो। ओहायो का कौन सा जोन है ये? B जोन। तो कंसोल पे ऐसे डायरेक्टली आप जोन नहीं देख सकते, उसके लिए आपको अलग से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तब आप जोन सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। जब हम EC2 पढ़ेंगे तब आपको वो पता चलेगा। क्लियर? Yes, यस sir. सर, यस। नेक्स्ट मैंने ये बताया था इन लोगों को कि अगर आपको AWS को एक्सेस करना है तो आप 4 तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एक तो कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ कंसोल, इसका मतलब है GUI। ये आपका GUI है, दिख रहा है आपको ये GUI? यस क्या? सर, ये आपका GUI है, तो इससे आप एक्सेस कर सकते हो। और एल्स आप एक्सेस कर सकते हो AWS CLI कमांड लाइन इंटरफेस से। किससे एक्सेस कर सकते हो आप? CLI मोड से। CLI से। थर्ड चीज, आप AWS एक्सेस कर सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटिंग, अलग से AWS का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात है, इसको डेवलपर्स मैक्सिमम यूज करते हैं, तो आप SDK यूज कर सकते हो, या फिर आप API यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, तो आपके AWS के सर्विस को आप एप्लीकेशन थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग AWS API। तो हम हमारे क्लास में कंसोल पढ़ने वाले हैं, तो 80% हम काम कंसोल से करेंगे, और मेजरली CLI का S3 में ज्यादातर इंप्लीमेंटेशन होता है, तो हम यहाँ पे CLI का भी बेसिक पढ़ेंगे। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? यस, यस सर, सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। यही लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि आ गया कि AWS यूनिवर्स में एक तो आपका इंटरफेस आता है कि अभी जो मैंने डिस्कस किया, फिर आते हैं क्रॉस सर्विस फीचर। क्या आते हैं? क्रॉस सर्विस फीचर। मतलब AWS में आपको जैसे पता है मल्टीपल सर्विसेज है, तो एक सर्विस से आपको दूसरी सर्विस में
से बात करनी है, इस सर्विस से इस सर्विस को बात करनी है, तो क्रॉस सर्विस आपको जाना है, तो वो भी फीचर आपके पास अवेलेबल है। मतलब आप EC2 में काम कर रहे हो और इधर कुछ कर रहे हो, कुछ रिलेशन आप इसके अंदर रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हो। और देखेंगे हम जब ऐसे नहीं समझेगा, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तब हम देखेंगे। क्लियर? फिर है प्लेटफॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब आपको कोई प्लेटफॉर्म करना है, डेटाबेस है, डेटाबेस का प्लेटफॉर्म बनाना है, डायरेक्टली डेटाबेस यूज करना है, तो प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। और आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स ये भी अवेलेबल है, जैसे कि EC2 हो गया, VPC हो गया, S3 हो गया, EBS हो गया, ये सब EFS हो गया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, तो ये सब भी पॉसिबल है। क्लियर? सब यस सर। अभी तक जो भी पता है क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। हाँ, AWS में और आवरली बिलिंग होता है, कुछ कुछ सर्विसेज में सेकंड वाइज बिलिंग भी होता है, और पूरा बिल आपके मंथ एंड में आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ओहायो में लॉन्च किया है सर्वर और मुंबई में किया है तो ओहायो का महंगा है, मुंबई का सस्ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके? एक्सेस वगैरह का कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? मतलब कौन सा एक्सेस? एक्सेस टैक्स GST जैसा अपना रहता नहीं है नहीं नहीं, वैसा उसका भी? वो आपका अकाउंट कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है। आपका अकाउंट इंडिया में है तो आपको इंडिया के हिसाब से लगेगा। ओके ओके ठीक है? आपको GST आती है, आप ओहायो में करो, मुझे GST आती है। कल मैंने आपको मेरा बिल बताया था, उसमें GST लगा था। यस यस। तो पूरे अकाउंट पे बिलिंग होती है। देखो कैसा है आपका, ये क्या है आपका, ये है AWS अकाउंट। क्या है ये आपका? ये आपका है AWS अकाउंट। AWS अकाउंट में आपके मल्टीपल रीजन्स है, मल्टीपल रीजन्स में मल्टीपल जोन है, जोन के अंदर आपका इंफ्रा है। लेट्स से एक वर्चुअल मशीन आपके जोन के अंदर है, तो पूरे अकाउंट पे बिलिंग लगेगा आपका। समझ रहे हो? कौन से रीजन क्या है कुछ भी नहीं, पूरे अकाउंट पे क्या चल रहा है आपका, उसके ऊपर आपका बिलिंग लगेगा। कैसा बिलिंग लगेगा? पर आवर या फिर पर सेकेंड। वो क्या है वो सब हम देखेंगे EC2 में। आगे हम EC2 ही पढ़ने वाले हैं मंडे को। क्लियर? तो ये मैंने पढ़ाया था। ओके? यस सर हॅलो यस बोलो। सर डेटा रिजन म्हणजे काय सांगितलं तुम्ही? त्यामध्ये डेटा सेंटर सांगितलं आणि क्लस्टर म्हणजे काय? क्लस्टर म्हणजे ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर. डेटा सेंटर काय? सर, समजा लेट्स से एक बिल्डिंग आहे तर ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर असं असेल, आणि हे पूर्ण 3 बिल्डिंग एकाच लोकेशनवर असतील झोन मध्ये. सर आपण एक इन्फ्रा घेतला समजा 2 सर्व्हरचा आणि त्याच्यात ट्रॅफिक नसल्यामुळे जर समजा आपण एकच यूज करून राहिलो तर आपल्याला बिलिंग एकाचीच होणार का? बिलिंगचं मी सांगितलं ना, आपण EC2 च्या वेळेस बघूया. ते ट्रॅफिक बिफिक नसतं ते. ठीक आहे? ते कन्सेप्ट वेगळी आहे, ते आपण EC2 च्या वेळेस बघूया. ओके ओके सर. ठीक आहे? सर शटडाऊन त्याचे 4 स्टेज असतात, पेंडिंग, शटडाऊन, स्टार्टेड, असे ते स्टेज असतात, त्याच्या अनुसार बिलिंग असतं ते. ठीक है? सर EC2 मीन्स काय? सर्विस है वो, देखेंगे आगे। मैंने बोला कि अभी EC2 के टाइम देखेंगे, तो EC2 देखना बाकी है ना अपना। अभी जो हुआ है उस पे क्वेश्चन पूछो आप लोग। ओके ओके सर. इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं, जो अभी चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछो, नहीं तो फिर अभी चालू करूँ कि EC2 पूरा? बताओ, चालू करते हैं फिर EC2। अभी जो हुआ है उस पे क्लियर है आप लोग? क्लियर है। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, सर याच्यामध्ये मास्टर डेटा सेंटर वगैरे अशी काही कॉन्सेप्ट आहे का की विदिन डेटा सेंटर्स? नहीं। ओके सिंगल रीजन में मैक्सिमम हाउ मेनी जोन्स होते हैं मैक्सिमम? 6। ओके म्हणजे सर तुम्ही आज जे आता एक्सप्लेन केलं ते थोडक्यात सगळं थेरॉटिकल आहे आणि आपल्याला प्रॅक्टिकलच्या वेळी सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील, बरोबर ना? यस। ओके सर. ओके सर. हे थेरी चालू आहे, प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला जे 10% डाऊट असेल ना ते पण क्लिअर करू आपण. हा म्हणजे थोडक्यात ही समरी आहे ना, काय प्रॉब्लेम नाही. हे काय थेरी आहे की AWS काय असतं.
त्यामध्ये रिजन काय. आता मी डायरेक्ट रिजन नाही सांगू शकत ना. आता बघा कसं असतं ना, म्हणजे एक गोष्ट सगळं लक्षात ठेवा सगळ्यांना. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मला ह्याच्याबद्दल विचारलं, आता कोणी नेटवर्क ट्रॅफिक बद्दल कोणी विचारलं, असं नाही की मला माहित नाही. समजतंय का? हॅलो, मी रोज 8 वर्षापासून मी याच्यात खेळतोय, मला इन अँड आउट माहिती आहे त्याच्यामधलं. पण मी तुम्हाला ते आता या पॉइंटला एक्सप्लेन नाही करू शकत, कारण की बघा जर मला तुम्हाला नेटवर्क ट्रॅफिक एक्सप्लेन करायचं, पहिलं मला तुम्हाला नेटवर्क ट्रॅफिक ते कसं कम्युनिकेट होतं, त्याच्यामध्ये काय काय प्रोटोकॉल असतात ते समजावे लागतील. आता माहिती का प्रोटोकॉल काय असतं? FTP, UDP, TLS, TCP, STTP, STTP, एस मध्ये एस काय, सर्टिफिकेट कसा इश्यू होतो हे माहिती असेल तर मग मी हे सगळं नाही सांगत. तुम्ही मला विचारा ऍडव्हान्स प्रश्न, मी मग लगेच चालू करू आपण ऍडव्हान्स. हे चालेल का तुम्हाला? आधीच सांगतोय. नो सर. मी नाही घेत प्रोटोकॉल वगैरे, तुम्हाला तर ऑलरेडी माहिती आहे. नाही सर, बेसिक पासून शिकवा. नॉन आयटी आहे ना सगळे. अर्धे तर नॉन आयटी, काही काही जे आयटीचे लोक आहेत ना, तुम्ही काही काही जे आयटीचे लोक आहेत, तुम्हाला माहिती आहे, व्हेरी गुड, तुम्ही घ्या बॅच, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण कसं स्टेप बाय स्टेप जाऊया आपण. काय करूया, हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि सबको पता चले. वो उधर तक आएंगे हम, जो आप चाहते हो ना वहां तक आने वाले हो. और जब वहां तक आएंगे ना, आप पूरे कंफ्यूज रहोगे. ये आपके लिए ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आपके प्लेसमेंट का मुझे ज्यादा टेंशन है आपसे. समझ रहा है? हेलो, हो सर. यस सर. देखो मैं थोड़ा रूड बात कर सकता हूँ, ठीक है, बुरा मत मानो, ठीक है, नहीं सर, पर ये जरूरी है, समझ रहे हो? सर चलेगा रूड होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारे भले के लिए होना चाहिए. एक्चुअली सर हमने लेट ज्वाइन किया इसलिए वो नहीं नो, उसकी बात नहीं है, वो मेरी भी गलती होगी. दैट इज नॉट अ इशू, वो दैट वाज माय मिस्टेक एज वेल. थोड़ा मेरा प्रोजेक्ट का इशू था, दैट इज. तो कल से वैसा नहीं होगा. वैसे एक बार लिंक आ गई ना तो आप खुद ही ज्वाइन करोगे, मुझे को होस्ट भी वगैरह भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. पर जो पढ़ाया था वो कव्हर कर दिया हमने, उसका कोई प्रॉब्लेम नहीं है. टीचिंगच्या बाबतीमध्ये तुम्ही योग्य चाललाय, त्याच्याबद्दल काही इश्यू नाहीये सर, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक है. तो जो आप ही पढ़ा रहे उस पर फोकस करो. बाद में देखो प्लेसमेंट दिख रहे हैं आपको? यस सर. यस सर. दिख रहा है. ठीक है. आप ठीक है, तो ये आपके ही दोस्त थे सब, आप उनसे ही बात, ये आप सब रेफरेंस से आए हो. सबसे पहले इधर हम आए थे क्या आपके पास? सब लोग रेफरेंस से आए हो, राइट? सब लोग, आप लोग रेफरेंस से ही आए हो, आपको पता है प्लेसमेंट ये होता ही है. प्लेसमेंट देखो एक चीज और है, मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, ये बाद में फिर पता चलता है. देखो ये जो आप अगर समझो ले कैसे होता है ना, आप इधर से वेलोसिटी से एक्सपीरियंस लेने वाले हो 80 to 90% लोग, राइट? यस सर. क्लियर बोलो, यस और नो. यस सर. आता बघा, मराठीत बोलतो चालेल ना? हो सर, काय प्रॉब्लेम. शिकवणं वेगळं, पण ही गोष्टी पण तुम्हाला समजून घेतली पाहिजे, नाही तर पुढं मग तुम्हालाच त्रास होतो. असं नाही तसं नाही, हे सांगितलं ते सांगितलं, आमच्याशी खोटं बोलले, असं नाही झालं पाहिजे, ठीक आहे. हे आय थिंक मी एक इन्क्वायरी सेशन मध्ये पण तुम्हाला सांगितलं होतं. हे बघा, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इन्फोसिस मध्ये प्लेस झाले, तुम्ही लावलं एक्सपिरियन्स कुठलं, वेलॉसिटीचं. तर असे खूप हुशार लोक असतात आपल्या मित्रांपैकी का तुमच्या बॅच मध्येच, ते काय करतात, ओके, आपले त्यांचे रिलेटिव्ह असतात त्या कंपनीत, त्यांना फोन करतात, अरे ह्याचं फक्त प्लेसमेंट झालंय का बघ, हा एलडॅप तर तुझे ऍक्टिव्ह डिरेक्टरी. सगळ्यांना कंपनीमध्ये ऍक्टिव्ह डिरेक्टरी म्हणून एक प्रकार असतो, ते आपण पुढे घेणार आहे की काय असतं ते थेरी घेणार आहे. ऍक्टिव्ह डिरेक्टरी काय असतं हे तुम्हाला माहित असतं, ठीक आहे. तर ऍक्टिव्ह डिरेक्टरी सर्च करा तर तुम्ही मिळता. मग हळूहळू सगळ्यांना कळतं की तुम्ही वेलॉसिटी वरून आले, मग ते HR पर्यंत जातं. मग HR ला कळतं, तुम्हाला ठेवणार आहे का त्या कंपनीत? मला सांगा ना तुम्ही सगळे. नहीं ना सर. नो सर. रखने वाले के वो आपको वो कंपनी में नहीं रखेंगे ना सर. नाही ठेवणार. हाँ, इसीलिए तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियल चीजें क्या होती है, एक तो आपका पैकेज कॉन्फिडेंशियल होता है और दूसरी आपकी कंपनी कॉन्फिडेंशियल होती है. दो चीजें हमेशा याद रखना आईटी में, आपका पैकेज और आपकी कंपनी. मतलब इधर तो भी बाद में आपके एक बार प्लेसमेंट हो गया, कुछ आप ये काम करना चालू कर दिए, उसके बाद ठीक है, पर आपका पैकेज और वेलोसिटी में तो आप रुक जाओ 1-2 साल तो भी, जब तक आप स्विच नहीं करते आगे वाला. आपका पैकेज और क्या है दूसरी चीज, कंपनी. आपकी कंपनी. ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल डेटा. तो जब भी अगर आप ये प्लेसमेंट वगैरह के मैसेजेस देख रहे हो, पैकेज उतना ही रहेगा,
उसके अक्रॉस रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसके अप्रोक्सीमेट रहेगा, पर कंपनी वो नहीं रहेगी। समझ रहे हो आप? अब जैसे कि अभी आपके ग्रुप में एक मैसेज आया होगा, क्या मैसेज आया है किसका? सुबह किसी का तो आया ना मैसेज, अशफाक का है क्या? या अशफाक का है, देखो अशफाक का है, प्लेस इन एक्साइबर 8.5 लैकेज पैकेज। तो ये जो ये कंपनी वही कंपनी नहीं जहाँ पे वो है, पर उसके क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है। क्या है वो? आप भी जब प्लेस हो गए यही होने वाला है, इसलिए मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। तीसरे बंदे से पता चले, इससे मैं ही बता दूं वो बेटर रहेगा कि नहीं? आपको उसकी गहराई समझेगी मैं बताऊंगा तो, राइट? यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सब लोग 82 पीपल है, सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं। सर यस सर, यस सर, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो सब, तो मुझे समझेगा ये, क्योंकि बाद में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हो? इसलिए मैं अब ये चीज बता रहा हूँ। नहीं समझे फिर से बताएंगे। क्या नहीं समझे तेरे को? यही कि आपका पैकेज और आपका कंपनी का नाम, ये है कॉन्फिडेंशियल डेटा। कॉन्फिडेंशियल का तो मतलब समझता है ना आपको? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये कॉन्फिडेंशियल ही रखो। ओके ओके सर। या पण सर त्यांचं पॅकेज त्या जवळपासच असणार आहे Yes, ना, म्हणजे yes, 10 असेल तर absolutely. मग 11. येस 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 ऍब्सोल्युटली. जर 8 लिहिले तर 7, 7.5, 8, 6 असं असू शकतं. 8 लिहिले तर 7, कधी कधी 10 पण असू शकतं. आता एक 13, आता मी एकच एक्झाम्पल, आता 13.5 एकाचं पॅकेज तुम्हाला आलंय का त्याचं मेसेज? 13.5. ठीक आहे, तुम्हाला हे बघा कसं असतं ना, काय काय लोकांना दाखवल्याशिवाय विश्वास नाही बसत, म्हणून मी तुम्हाला दाखवतोय. प्लीज हे आपल्या पुरतं राहू द्या, तुमच्या भल्यासाठी दाखवतोय मी. ठीक आहे, ओके? यस सर। हेलो, क्योंकि आप देखो एक चीज आप गारंटी के साथ कहो ले सकते हो, ब्लाइंडली ले सकते हो कि हम ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का, और खासकर मैं जो है वो है, आपका नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। उमेश का मैसेज आया था राइट? मैं दिखाता हूँ उमेश का पैकेज। यस सर। आपको ट्रस्ट, गोविंद प्लीज म्यूट करा, गोविंदा प्लीज म्यूट करा। हाँ ठीक है, 1 मिनट, लोड हो रहा है मेरा व्हाट्सएप। देखो पीपल, आई कैन नॉट बी पीपल प्लीजिंग, ठीक है, क्योंकि आई नीड टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल रहेंगे तो ही तो आप लोगों को फायदा होगा। अरे बाळा काही नाही होतं चल, असं अपने को नहीं जमता, वो किसी को भी नहीं जमता। सब ऐसे ही है हमारे वेलोसिटी में, अब ऐसे ही है सब, मतलब वी साउंड वेरी रूड बट वी आर नॉट। ठीक है, एक सेकेंड यार, कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, रॉ चैट है मेरी उसकी, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं चैट तो फेक नहीं कर सकता राइट? सर चार्ट में दिख रही है। दिखा रहा हूँ 1 सेकेंड, दिखा रहा हूँ 1 सेकेंड देना मुझे। कहाँ गया? स्क्रीन दिख रही तो बताना मुझे। यस सर। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। ये उमेश है, कितना? गुड इवनिंग सर, येस्टरडे का मैसेज। गुड इवनिंग सर, गॉट सिलेक्टेड। कितना पैकेज है? 12 LP। मैंने कुछ लिखा है कि आगे पीछे? मैंने क्या लिखा? सिर्फ गुड कांग्रेचुलेशन, दैट्स इट। ये उमेश के, ये उमेश है, इसका नंबर है मेरे पास। ठीक है, अभी तो पता चला? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आणि सर ऐका ना, या बोला। ते इन्फोसिस वगैरे म्हणजे नक्की इन्फोसिस मध्ये झालेले आहेत की नाही प्लेस, किंवा आपल्याला आम्हाला आधी स्टार्टिंगला सांगितलं होतं की इन्फोसिस, TCS सारख्या कंपनीने अप्लाय करायचं नाहीये?
हा मग आता ते- जे ते- आपण आता सांगतो मी, प्लेसमेंटमध्ये एक मिनिट इन्फोसिस सांगतो मी, एक मिनिट. हा, आता बघा, इन्फोसिस, टीसीएस याचं कसं असतं ना, टेक महिंद्रा वगैरे हे जे कंपनीज आहेत, ठीक आहे, ह्यांचं जे व्हेरिफिकेशन असतं ते खूप स्ट्रॉंग असतं. ठीक आहे, तर पोरं प्लेस पण होतात त्याच्यात, ऑफर असते त्यांच्याकडे. हे बघा, तुम्हाला ऑफर घ्यायला काही प्रॉब्लेम नाहीये, ऑफर लेटर. ओके, पोरं काय करतात, ऑफर लेटर घेतात. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला इन्फोसिसचा कॉल आला, तुम्ही इंटरव्ह्यू द्याल, तुम्ही जे पण डॉक्युमेंट, इन्फोसिस काय वर हे कंपनीज काय करतात, जॉईन झाल्यावर त्रास देतात. काय करतात, जॉईन झाल्यावर त्रास जॉईनिंग देतात. नंतर त्रास द्या. जॉईनिंग नंतर ते मग तुम्हाला ते विचारत असतात, असं काय काय करत असतात ती लोक, हेच पाहिजे तेच पाहिजे. जॉईनिंगच्या आधी घेतात ते. आम्ही काय सजेस्ट करतो, आता कधी कधी असे पण सिनेरिओ आलेत की जॉईनिंग नंतर काय त्रास नाही दिला त्यांनी, एचआर मेसेज करते, एचआर ला पोरांनी काय केलं, इग्नोर करून टाकलं, पुढे काय होत नाही, कारण की खूप मोठी कंपनी आहे ती. ठीक है, समझ रहे हो आप, बहुत बड़ी कंपनी है वो. तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं इधर, आप ऑफर ले लो. क्या ले लो, ऑफर. अब देखो, ये जो विवेक है या फिर उमेश था या फिर ये कौन बोलते हैं इसका, कौन किसका, अशफाक, ये उसका फर्स्ट ऑफर है, ये फर्स्ट ऑफर है. ये उधर ज्वाइन करेगा कि नहीं हमें भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता भाई. अब इससे अगर अच्छी ऑफर मिली, इसके बेस पे वो क्या करेगा, काउंटर ऑफर लेगा. क्या लेने वाले वो इसके ऊपर, काउंटर ऑफर. ठीक है, काउंटर ऑफर. वो काउंटर ऑफर. तो आपको अगर काउंटर ऑफर अच्छा चाहिए तो जो ऑफर अभी मिल रहा है उसको लेना पड़ेगा. तो इन्फोसिस का आप ऑफर लेते हो, उस ऑफर पे आप काउंटर ऑफर लेते हो कोई दूसरी कंपनी से. तो इन्फोसिस 6 लाख दे रही है, आप 8 लाख का दूसरी कंपनी पे काउंटर ऑफर कर सकते हो. अगर आपके पास ऑफर ही नहीं तो आप काउंटर ऑफर कैसे करोगे. यस, यस सर. यस सर. यस सर. तो ये जो लोग हैं, जो प्लेसमेंट हुआ है, मतलब क्या हुआ, इनको ऑफर लेटर मिला है. क्या मिला है, ऑफर लेटर. ऑफर लेटर. ऑफर लेटर मिला Offer है. letter और ऑफर लेटर मिला मतलब बात खत्म हो गई ना, आप प्लेसमेंट हो गए आपका. ऐसा Yes, कभी नहीं होता कि आपको ऑफर लेटर मिला है और उसके बाद बोल दिया कि आप मत आओ, और वो होता भी नहीं है. दिस इज अ क्राइम. ठीक है, ऑफर लेटर मिला तो इसका मतलब है यू कैन ज्वाइन द कंपनी, आपका प्लेसमेंट हो चुका है. फिर ये आप ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे हमें भी नहीं पता, उनके मन में तब क्या है. अब जैसे कि गोकुल वगैरह थे फर्स्ट बैच में, फर्स्ट बैच में कोई फ्रेंड है क्या आपका जिसका प्लेसमेंट हुआ है. नो सर. है सर. कौन है, नितिन बताओ. याकूब मिस्त्री. याकूब का हुआ है ना, 3 ऑफर है उसके पास, या 10 सर, लाख 12 लाख का 3 ऑफर है ना उसके पास, या सर. है कि नहीं. याकूब Yes, आपका sir, दोस्त है, उससे पूछो आप, उसके पास 3 ऑफर है. और मैं मैंने उसके उसको साथ ही ज्वाइन करने वाला था फर्स्ट ही बैच में, तो मेरा Right. थोड़ा सा एडमिशन नहीं हो पाया. तो लेकिन भरोसा है ना कि उसका- प्लेसमेंट हुआ है, या क्योंकि सर, आपका ही दोस्त है. डेफिनेटली Yes. डेफिनेटली. ठीक है, तो याकूब का केस देखो, उसके पास 3 ऑफर है. अब वो कौन सा ज्वाइन करेगा हमें भी नहीं पता, आपको नहीं पता. जब वो ज्वाइन करेगा तब हमें पता चलेगा कि क्या ऑफर है उसका, कौन सी कंपनी उसने ज्वाइन की. राइट, अभी बता सकता हूँ क्या, मतलब नहीं उसने मत join बताओ, किया था. ना मत बताओ कंपनी कोई भी. नहीं कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं. एक ज्वाइन किया था, वो छोड़ के उसने उसको कितना पैकेज है, कितने पैकेज था उसको, पैकेज बताओ, जो पैकेज है वो बताओ. 1 लाख रहेगा तो भी बताओ. फर्स्ट कंपनी में 9 lakhs का था. अभी सेकंड में ज्वाइन किया है, उसमें 12 lakhs का है. राइट, 12 लाख का पैकेज है. ये आप में से एक जन मुझे बता रहा है, समझ रहे हो आप. पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैसेजेस है इसके प्लेसमेंट हुआ है वो इंपॉर्टेंट है. और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी देखो, एज अ बिगनर आईटी में, एज अ बिगनर जो मिल रहा है वो लो, काम अच्छा होना चाहिए. समझ रहे हो. यस सर. अभी देखो, आप ऐसे लोग हो जिनके पास जॉब भी नहीं है, 0 इनकम है, आपको महीने का 50,000 मिल रहा है, अच्छी बात है कि नहीं. 6 लाख का पैकेज, 7 लाख का पैकेज बुरा है क्या. नो सर. तो मैं बोल, आप कोई बच्चे सुनते नहीं मेरी बात, मैं बोलता हूँ यू शुड काम करना चालू करो. ठीक है, यू शुड स्टार्ट वर्किंग, फिर उसके बाद होते रहेगा. ठीक है. यस सर. यस सर. यस सर. ओके, तो मंडे को मिलते हैं, विल स्टार्ट EC2. ठीक है. यस सर. Yes, तो sir. basic से, और देखो बहुत डाउट है, मैं समझ पाता हूँ, नए हो. अब मैं भी अगर आपकी जगह पे होता, आईटी कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मुझे भी एक्सपीरियंस रहता टेस्टिंग वगैरह में, तो मैं भी क्वेश्चंस पूछता हाई लेवल के इधर. पर आपको बाकी के लोगों, और मैं वो ऐसा नहीं कि मैं दे नहीं सकता आंसर अभी, पर मैं देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उधर कैसे, अभी पहले कौन थे, प्रवीण सर थे, वो लेके जाते थे नहीं कि टॉपिक उधर ही, एडवांस टॉपिक के पास. यस सर. फिर वो वही अच्छे थे ना, फिर उनको ही बुलाता हूँ, वही लेंगे आपका कल से क्लास.
नो सर, नो। नो सर। हाँ बताओ, फिर मंडे से चालू करते हैं प्रवीण सर के साथ क्लास। उन्होंने सर आपकी नेटवर्किंग बैच का में नो सर सब सिखा भी दिया है, वो ईडीपी और नो सर सब। नो। तो उन्होंने बेसिकली रीजन तो कितने 5 मिनट में सिखाया सर, कुछ समझे नहीं थे हम, अभी तो समझ गए पूरा। राइट, तो यही होता है। तो कैसे होता है ना, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाना है। आपके डायरेक्ट 10th में गए थे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये स्टैंडर्ड किए क्या डायरेक्ट 10th में एडमिशन लिया? नो सर। सर स्टेप बाय स्टेप गए। स्टेप बाय हाँ, स्टेप। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप जाना है। एडवांस क्वेश्चन है, आप मुझे पिंग करो, मैं दे दूंगा आपका आंसर, या फिर मुझे कॉल करो आप। जैसे अगर मेरा अभी कभी कभी मैं पिंग का आंसर भी डायरेक्टली नहीं दे पाता, टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं अब देखो आज मैं आप इशू बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। 9:30 का 9 टाइम है क्या आपके पास? मेरे पास अभी 8-10 मिनट है अभी और। यस सर। यस सर, यस सर। ये यस ठीक है, Yes, अब sir. देखो मेरा जो कंपनी है उसमें मैं मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स पे काम करता हूँ। मैं जेबॉस पे भी काम करता हूँ, वेबस्फीयर पे भी काम करता हूँ, टॉमकैट पे भी काम करता हूँ। तो हमारा जो वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, वो जेबॉस पे नहीं चल रहा था और वो क्लाइंट को चाहिए था कि वो जेबॉस पे चले। स्प्रिंट एंड था, ठीक है, आज फ्राइडे है तो हमारा स्प्रिंट एंड है। 2-3 वीक का हमारा स्प्रिंट रहता है, 21 दिन का स्प्रिंट रहता है। तो आज हमारा स्प्रिंट एंड था। तो ये जो इस पे टेस्टिंग करनी थी क्यूए को, एपीआई टेस्टिंग करनी थी क्यूए को, तो एनवायरनमेंट जरूरी था। वो डिप्लॉय नहीं होता जेबॉस पे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था, वो चल समझ ही नहीं रहा, किसको, डेवलपर को नहीं समझ रहा ना मेरे को समझ रहा। वेबसाइट देख लिए, चल ही नहीं रहा वो। अब टेस्टिंग अगर नहीं हुई तो स्पिल हो जाएगा टिकट, दूसरे स्प्रिंट में जाएगा। फिर वो ग्राफ में दिखता है कि ये स्पिल हुआ है टिकट, फिर क्लाइंट गाली देता है कि ऐसा कैसे हुआ। क्लाइंट को तो वही काम रहता है गाली देने का, और कुछ उसको आता नहीं है। खुद कुछ नहीं आता है पर ये करना अच्छे से आता है उसको। कुछ जीरो है, कुछ भी नहीं पता उसको क्या रहता है कैसे रहता है। उसका जब हम मीटिंग रहती है उसको सिर्फ टॉमकैट पता है। तो अगर उसको ऐसे बोलना है हमें कि अगर उसको शांत करना है तो हम डायरेक्टली वेब लॉजिक वेबस्फीयर पे बात करना चालू करते हैं। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो चुप बैठता है। ऐसे भी क्लाइंट्स रहते हैं। तो अब उसको उसको क्या चाहिए, सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए, वो कुछ भी करो। तो फिर कुछ भी करके फिर मैंने देखा तो जावा वर्जन करेक्ट नहीं था, फिर जावा अपग्रेड किया मैंने। फिर जावा के साथ वो कुछ तो भी एक एपीआई होता है, आज ही पता चला वो एपीआई का नाम एक्सन आईओएक्स कुछ तो भी एपीआई है। वो अपग्रेड किया तब जाके वो सर्वर चला, फिर वो शांत हुआ। तो वो मुझे लगा कि बहुत टाइम लेगा, आज खींचेगा मेरा 9:30 तक, इसलिए मैं 9:30 बोला। फिर पर वो जब वो सोल्यूशन मिला, हमने इम्प्लीमेंट किया, चल गया वो। फिर जैसे चल गया मैंने लॉग ऑफ करके मैसेज डाला, ठीक है। तो ये सीनरियो तो ऐसा होते रहता है। आईटी में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 9 घंटे काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी वो 9 के 12 घंटे 16 घंटे कब होते हैं पता ही नहीं चलता। और जब प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट रहता है, डेवऑप्स टीम खासकर, आप डेवऑप्स इंजीनियर बनने वाले हो, एडब्ल्यूएस इंजीनियर बनने वाले, जब प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट होगा 2-3 दिन आपको ऑफिस में, 2-2 दिन मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो ऑफिस में ही रहते हैं। अगर आपको वैसा प्रोजेक्ट मिला है, सुबह आएंगे, दूसरे दिन सुबह नहीं तो शाम को जाएंगे घर पे, उधर ही नहाना खाना सब कुछ होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े आईटी कंपनीज में ऐसे सेक्शंस रहते, सब कुछ रहता है 24/7। वॉशरूम रहता है, शॉवर रूम रहता है, कैंटीन 24 घंटे रहता है, फिर रेस्ट रूम, इन्फोसिस में रहता है सर, इन्फोसिस में। सोने, बड़े कंपनीज में सोने के लिए भी आपको ये रहता है, सोने के आप जाके सो भी सकते हो, ऐसे भी रहता है। यस सर, यस सर। आपने देखा रहेगा वो क्यों रहता है। सर एक क्वेश्चन था। वो एक मिनट, वो क्यों रहता है 24/7 काम करने के लिए। 24/7 काम। आपको लगता है अरे किती चांगले फॅसिलिटीज आहेत, पण जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअल काम करता तुम्हाला कळतं ते काय आहे. हा बोला, काय क्वेश्चन होता. आता आपली बॅच संपेल सप्टेंबर एंड पर्यंत वगैरे, बरोबर का? हो, साडेतीन महिने. त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यूज वगैरे आता ऑनलाईनच होतील की ऑफलाईन होतील? आता बघा त्याचं कसं आहे ना, मी नाही सांगू शकत. हो ना. आता मी कसं काय सांगू शकतो ना तेव्हा काय होईल. आता तर सध्या ऑनलाईन होत आहेत. आता कसं आहे ऑनलाईन आहे, पण तरी आता ऑफिसेस चालू झालेत बऱ्यापैकी, आयटी कंपनीज चालू झालेत. तर आठवड्यातनं 2-3 दिवस ते, आठवड्यातनं काय होतंय. तरी काय प्रॉब्लेम तुम्हाला काय वाटते की काय होईल? मला तर वाटतं चालू होईल, एखादं होऊ शकतं. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. सॅटर्डे संडे आता ऑफ आहे ना सर? हो, सॅटर्डे संडे सुट्टी आहे तुम्हाला. सर लेक्चर घेणार होते ना सर, प्रिव्हियस स्टुडंट जे प्लेस झाले त्यांच्यासोबत. सॅटर्डे संडेला सेशन घेणार होते ना सर, जे प्लेस झाले त्या स्टुडंट सोबत. बघतो अजून तर चालू आहे, तसं आम्ही सगळे त्याच्यामध्ये बिझी आहे, प्लेसमेंट झालेत ना. ठीक आहे. सर एक क्वेश्चन होता. बोला. जी सिनियर पोझिशन मिळाली आता डेव्हऑप्स इंजिनियर,
काय प्रिव्हियस बॅकग्राऊंड होतं का त्याला? नाही नाही नाही, ते फक्त प्रोफाईल आहे, असं काही नाहीये. ओके 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 सर. 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्सला ऑफर्स आहेत का 1 वर्षाचा पण चालतो? काय काय एक्सपिरियन्स लावला आपण 3 वर्ष. आता तुम्ही जे काही टाकलेत सर तेच झालेले 3 वर्षाचे आहेत सर एक्सपिरियन्स. हो. आणि आमच्या सारख्यांना जर 1 वर्षाचा लावला तर ऑफर्स येतील? कॉल कमी येतात, 1 वर्ष, 1.5 इयर्स, कधी कधी 2 इयर्स. 2 वर्ष. खूपच कॉल येतात, खूप कमी कॉल येतात. 2 वर्षाचं 2 काय? वर्ष येऊ शकतात, म्हणजे एवढं पण नाही, पण या इट इज ऍव्हरेज. सर तुम्ही केलेलं पहिल्या बॅचचे कॉल फ्लो आणि आताचं करंट मार्केट कसं वाटतं तुम्हाला? म्हणजे इन्क्रीमेंट सिमिलरच वाटतंय मला, पण फर्स्टच्या वेळेस जास्त होतं कॉल कम्पेअर टू नाव. ठीक आहे. ओके सर. येस सर. Yes, sir. या बाय. थँक्यू सर. थँक्यू सर. Thank you, sir. गुड नाईट Good night, sir. गुड नाईट सर.